आज हम बनाएंगे अपने घर के पास वाले हलवाई की दुकान वाले गुड़ के लड्डू। क्या गजब की बनती है और खाने में क्या गजब का लगता है। सर्दियों के मौसम आते ही हलवाई की दुकान में ये गुड़ के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं और हमारे घर के पास में ही ये दुकान है। इतनी खुशबू आने लगती है कि मैं हर बार उसे मंगा ही लेती हूँ। मैं सोची आज क्यों ना मैं अपने घर पे ही बना लूं। तो 2 कप हम बेसन लेंगे और ये बेसन एकदम बारीक वाली लें, मोटी ना लें, पूरी पतली रहे, मतलब पूरी बारीक रहे ये बेसन। वो बेसन लें जिससे बूंदी जो बनती है एकदम खिली खिली बनेगी। 2 कप बेसन के लिए हम लेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर पानी 1 कप पहले डाली हूँ और इसे अब मिक्स करेंगे, बूंदी वाली घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे पहले 1 कप पानी में हम इसको पहले मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे आधा कप पानी। तो आधा कप में हम थोड़ा सा पानी बचाएंगे। तो पहले मैं 1 कप ली हूँ, अब इस लेंगे आधा कप। तो सही मेजर से हम अगर बनाएंगे तो बूंदी एकदम खिली खिली बनेगी, चिपकेगी नहीं, मतलब चपटी नहीं होगी। और जब हमारी बूंदी सही बनेगी तो हमारे लड्डू भी सही बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा कप में थोड़ा सा पानी अभी बचा कर रखी हूँ। पहले इसे मिक्स करेंगे, इसके बाद हम देख लेंगे, इसके बाद हम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बेटर अभी गाढ़ा लग रहा था तो अभी हम फिर से पानी डाले हैं और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे विस्कर से मिक्स नहीं करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। और देखिए इतना पानी हम बचा कर रखे हैं। अब ये पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब इसको हम रख देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब पानी बचा हुआ है, इसे भी हम रखते हैं। अब इसको हाथ से फेंटेंगे जिससे जो बेसन की जो बूंदी बनेगी एकदम फूली फूली और खिली खिली बनेगी। अच्छे से हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे। अगर कुछ भी चीज हम बेसन की चीज बनाते हैं बूंदी वाली तो अच्छे से मिक्स करते हैं पहले। अब देखिए घोल इस तरह रहना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हम कैसे उंगली में ले रहे हैं और धीरे धीरे टपक रहा है, बस इसी तरह से लेना चाहिए। अब इतना पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, रख देते हैं। अब इसको हम तलेंगे। तो एक कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो ये रिफाइन के तेल से बनता है। अब चेक करेंगे, 1-2 बूंद डालकर देखेंगे। देख रही अब इतनी अच्छी ये बूंदी खिली खिली बनी है, ऊपर भी अच्छे से आ गई है और एकदम फूल गई है। इस तरह से पहले चेक कर लें, इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक झारे लेंगे, बूंदी के झारे। अगर इस तरह की बूंदी के झारे ना हो तो जिससे हम पूड़ियाँ तलते हैं और निकालते हैं, मतलब उसमें भी हम डाल सकते हैं इस तरह की बूंदी। लेकिन जो बूंदी है वो थोड़ी बारीकी वाली रहनी चाहिए, बूंदी की जो झारे रहनी चाहिए, पूरा मोटा नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो फिर वो बूंदिया बन जाएगा। तो ये थोड़ा मीडियम साइज के हैं, ये डायरेक्ट मतलब बूंदी इससे हम बना सकते हैं। तो इस तरह की झारे लें, इससे लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब धीरे धीरे हम डालेंगे और जो बेसन जिसमें हम डाले हैं वो झारे को नहीं हिलाएंगे और धीरे धीरे इसी तरह से डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं झारे को एकदम नहीं हिलाई हूँ और ये बूंदी हम डाले हैं और अच्छे से इसे पहले पका लें, इसके बाद निकालें, डायरेक्ट ना निकालें। अच्छे से जब ये सुनहरा हो जाएगा तब इसको हम निकालेंगे। और मैं एक बार बनाई हूँ, अब मैं दोबारा बना रही हूँ, जिससे बहुत से लोगों को ये बूंदी बनाने में प्रॉब्लम होती है, नहीं होगी। अब झारे में इस तरह के बेसन डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देख रहे हो कि मैं झारे को एकदम नहीं हिलाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जो बूंदी बनेगी वो चपटी चपटी बनेगी, गोल गोल नहीं होगी। तो यहाँ पर जब थोड़ा मतलब पूरा बेटर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम बेसन का घोल फिर डालेंगे। और इसी तरह से जब देखेंगे कि बूंदी भर गई है तेल में तब नहीं डालेंगे, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाएगी बूंदी और फिर खिली खिली नहीं बनेगी। अब इसको हम अच्छे से पलटकर पका लेंगे सुनहरा होने तक। तुरंत ना निकालें, नहीं तो ये खारी खारी नहीं लगेगी, एकदम सौगी सी लगेगी। तो अच्छे से बूंदी को पका लें तब इसका लड्डू अच्छा लगेगा। अब हमें लेना है गुड़। तो यहाँ पर गुड़ को भी हम नाप कर लेंगे।
तो 2 कप बेसन में हम 3.5 कप गुड़ डालेंगे। बहुत ही अच्छा मेजरमेंट है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बूंदी के लड्डू बनकर तैयार होंगे। और ठंड के मौसम में ये लड्डू बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और हलवाई इसे बनाते हैं। बहुत ही अच्छी लगेगी, एकदम ताजी ताजी गुड़ और बूंदी के लड्डू बहुत ही सौंधी सौंधी लगती है। और एक खाएंगे ना आप, तो आप दोबारा खाने से रोक नहीं पाएंगे। 1 2 3 भी खा लेंगे, इतनी अच्छी लगती है ये गुड़ की लड्डू। तो यहाँ पर 3.5 कप हम गुड़ लिए हैं। 1 कप पानी डालेंगे, गुड़ को मेल्ट करेंगे, इसके बाद गुड़ को छान लेंगे। तो यहाँ पर गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिए हैं। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगी तब इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं गुड़ को छान ली हूँ मेल्ट होने के बाद। अब हमें गुड़ को पकाना है। तो गुड़ की एक चाशनी बनाना है, मतलब इसको पकाना है, जिसको बोलते हैं पाग। तो एक प्लेट लेंगे, प्लेट में पानी डालेंगे, इसमें गुड़ डालेंगे, एक गुड़ की कुछ बूंदे डालेंगे। अब देखेंगे कि गुड़ यहाँ पर गोल हो रही है, और पूरे तरीके से गोल नहीं करना है, नहीं तो बूंदी जब इसमें डालेंगे तो बूंदी पूरा बिखर जाएगी, लड्डू नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम गोल कर रहे हैं, और गोल करके हाथों में उठाते हैं तो ये फिसल कर नीचे से आ जाती है। गोल तो हो जाती है लेकिन फिर चिपक जाती है, इस तरह से, मतलब चिपटी हो जाती है। इस तरह से चाहिए हमें गुड़ का पाग। अब गुड़ को हम पका लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे बूंदी। तो गुड़ को गैस से नीचे उतारते हैं और इसमें बूंदी हम डाल देते हैं। और तुरंत ये लड्डू नहीं बनेगी, थोड़ा रेस्ट पर रखेंगे तब बनेगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर हम घर पर बनाते हैं तो थोड़ा 1 2 बार हम चेक कर लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो लड्डू खराब हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम घर पर ज़्यादा नहीं बनाते हैं, हलवाई की दुकान से लेकर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छी लगती है, और बहुत ही अच्छा लगता है अपने मन में कि हम इस तरह से लड्डू घर पर बना सकते हैं। सारा बूंदी डाल देंगे। भुनी हुई मूंगफली छिलके को हटाकर डालेंगे। सौंफ, गुड़ की चीज़ें में सौंफ ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा काली मिर्च, मतलब 20-25 दाने हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। गुड़ में मूंगफली और सौंफ और ये जो काली मिर्च के दाने हैं वो जरूर से डालें, बहुत ही अच्छी लगेगी ये गुड़ के लड्डू। इसको अब हमें मिक्स करना है और इसे हम थोड़ा देर तक चलाएंगे, क्योंकि इस तरह की तार वाली चीज जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करते हैं, जिससे थोड़ा तार टूटता है और लड्डू बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट तक, और इसको अब हमें ठंडा करना है। तो इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा भड़केगा और हम लड्डू आराम से बना सकेंगे। तो इस तरह से चलाते जाएंगे, मतलब मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा इसका तार भी टूटेगा। इस तरह से लगेगा कि लड्डू नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? थोड़ा पतला है, गुड़ है। जब गुड़ सोखेगी ये बूंदी तो लड्डू बहुत ही अच्छी बनेगी। इसी तरह से पहले मिक्स करें अच्छे से। आप देखिए पतली लग रही है, भरकी नहीं है, लेकिन लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब हम थोड़ा सा हाथ में लेकर दिखाते हैं। अभी लड्डू नहीं बन सकती है। कैसे लड्डू बनेगी? इस तरह से नहीं बन सकती है। हल्का सा ठंडा कर लें, फिर लड्डू आराम से बनेगी। अब देखिए बन रही है ना हमारी लड्डू। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब लड्डू बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इस तरह से जब देखें कि थोड़ा भड़कने लगा है तो यहाँ पर 2 हाथों से बना रही हूँ, और 2 हाथ और भी है यहाँ पर, और 4 हाथ मिलकर ये लड्डू बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से हम लड्डू बनाएंगे। तो घर में और भी कोई है तो मिलकर ये लड्डू बनाएं। जब बरकने लगती है और गुड़ की चीजें बना रही हैं और कुछ भी लड्डू वाली चीज बना रहे हैं तो 1 से 2 कोई मिलकर आराम से बनाइए लड्डू। बहुत ही फटाफट से बनेगी भी
और लड्डू खराब नहीं होगी। हम इस तरह से आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जब ये भड़कने लगती है तो फटाफट से लड्डू बनाना होता है। हाथ में पानी लगाएंगे और लड्डू को हम बना लेंगे। लड्डू बनाने में एक जरा सा भी मेहनत नहीं लगेगा। जो है थोड़ा बहुत हमें चाशनी देखनी होती है, बूंदी बनाना होता है और ये लड्डू फटाफट से बन जाती है। और बेसन, गुड़ और रिफाइन, बस इतना ही चीज लगती है और थोड़ा सा मेहनत, और घर पर बहुत ही सौंधी सौंधी गुड़ की लड्डू बन जाती है। और ये गुड़ की लड्डू आप कभी नहीं देखे होंगे। मैं जो बना रही हूँ ये लड्डू, आप कहीं भी देखिए नहीं बनेगी। ये हलवाई लोग बनाते हैं इस तरह की लड्डू, और मैं ये लड्डू बना रही हूँ हलवाई के यहाँ से देखकर। बहुत ही फटाफट से बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। और मेरे घर के पास में ये दुकान है, मैं वहीं से ये लड्डू बनाने सीखी हूँ। बहुत ही अच्छी से बनी है। मैं अपने पति देव जी से बोलकर ये लड्डू जरूर मंगवाती हूँ। वो 1 किलो लेकर आ जाते हैं। घर में बनाकर देखेंगे तो ये लड्डू बहुत ही अच्छी बनेगी। मैं ये सोची, लेकिन ये लड्डू बहुत ही अच्छी बन गई। तो आप भी ट्राई करिए और ये लड्डू घर पर बनाइए, बहुत ही मस्त बनेगी और खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। क्या कमाल की लगती है ये बूंदी वाले गुड़ के लड्डू। तो कभी आप भी बनाकर देखो। और इस तरह की वीडियो आपको देखना हो तो मेरे दुर्गा हैप्पी किचन को जरूर से सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छी और मजेदार रेसिपी लेकर आती हूँ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये लड्डू हमारे बनकर तैयार है। क्या गजब की ये लड्डू बनी है, बहुत ही मस्त लगती है और ये मेरी फेवरेट लड्डू है। मैं कहती हूँ एक बार ये लड्डू आप भी बनाकर देखो, आपकी भी फेवरेट हो जाए। सही में बहुत मस्त बना है, लगता है खाते रहें।